वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विश्वा मोदी। आज मैं फिर से लाइव लेके आ गई हूँ, बट ये वाला लाइव थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेती हूँ। ये इस बार भी सेम ही है, मेरी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। बट इस टाइम हम लोग हॉल ऑफ फेम कर रहे हैं। हॉल ऑफ फेम का मतलब है कि जो लोग 1 लाख क्रॉस कर जाते हैं उनको हम लोग हॉल ऑफ फेम के अंडर में इंटरव्यू लेते हैं, तो वैसा है। तो हॉल ऑफ फेम एक हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं। ये सीरीज में क्या होगा कि जितने लोगों ने 1 लाख क्रॉस कर दिया है उन लोगों का मैं इंटरव्यू लूंगी। तो आज तक मेरे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख क्रॉस कर दिया है, और उसमें से एक लड़की तो 15 साल की भी है। तो सबके इंटरव्यू होंगे। बट आज जो हमारे साथ हॉल ऑफ फेम में जो हमारे पहले इंटरव्यू में जो है हमारे साथ, उनका नाम है ज्योति ज्योति माची, जो आनंद से है। हेलो ज्योति जी, कैसे हो आप? हेलो मैम, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ओके गाइस, तो इनकी इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बताती हूँ कि देखिए, ये ज्वेलरी बनाती है, उसमें भी ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी ही बनाती है। तो ये ब्राइडल ज्वेलरी बनाती है, और इन्होंने 6 मंथ में ही इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ अचीव किया है। आपने कितना अर्न किया है टोटल, वो बता सकते हो आप? एक्चुअली मैंने अभी तक 1,26,000 तक अर्न किया है। ओके, 1,26,000 का अर्न किया है इन्होंने। तो यही इनकी खास चीज है कि सिर्फ 6 महीने में इतना अर्न करना, वो भी सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी के थ्रू ही उन्होंने सेल किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज चलिए जानते हैं हम लोग ज्योति जी के बारे में, क्योंकि पहले भी मैं इनका इंटरव्यू ले चुकी हूँ। इनका इंटरव्यू हम लोगों ने 2-3 बार ऑलरेडी ले लिया है, बट पहली बार मैं इनका इंटरव्यू यूट्यूब में ले रही हूँ। और खास बात यह है कि ये पहली बार हॉल ऑफ फेम में आई है। ओके, तो हम सब आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति जी। एंड कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए और ज्योति जी के लिए भी। तो प्लीज टाइप करिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरा टाइप नहीं करना है तो CON भी आप टाइप कर सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ग्रेट टू नो। वाओ। ओके, तो मयूरी पटेल, अश्विनी, शालिनी, नेहा सोनी, अजीत जादव, नीतू वीपी, ओके, दिव्या, देवल जोशी, दिव्यानी, प्रीति, बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस देखा है, बहुत सारे लोगों ने। वेरी नाइस। ओके, तो ओके, तो किसी ने ये भी पूछा है कि 1,26,000 आपका प्रॉफिट है। हाँ। ओके, तो और या इनका प्रॉफिट है 1,26,000, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने इनका कॉल आया था मुझ पे, आई थिंक संडे था। आपने मुझे संडे कॉल किया था ना, थोड़े दिन हाँ पहले ही आपने मुझे हाँ फोन हाँ, किया था। संडे। हाँ, तो उनका फोन आया था, उसको बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, तब उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा 1,03,000 जितना कंप्लीट हो गया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जस्ट थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने ये बताया कि चलो आज मेरा 1,26,000 हो गया है। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतने कम टाइम में आपने इतना सब कुछ कर लिया। ओके, तो आप पहले अपने बारे में बताइए सबको प्लीज। मेरा नाम ज्योति है और मैं आनंद से हूँ। एक्चुअली में मेरी एक्वेरियम की शॉप है और मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। बट मतलब क्या है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में शॉप चलाते हैं। वहां से मेरे कांटेक्ट तो थे ही, बट फिर ये ज्वेलरी के लिए मुझे वो शॉप वाले कांटेक्ट भी ज्यादा हेल्पफुल हुए। और मेरे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ये सब ज्यादा हेल्पफुल है। बट मैंने क्या हुआ कि जो ज्वेलरी मैं स्टार्ट में बनाती हूँ तो मैंने कभी सेल नहीं की। उसको मैंने सब गिफ्ट ही करती रही सबको। ओके। और ये जो लास्ट टाइम आपने बोला ना अभी, कि मैंने आपको कॉल पे बोला था कि 1,05,000 का सेलिंग हो गया था मेरा। हाँ उसके हाँ। बाद मेरा क्या हुआ कि मेरे घर के पास थोड़ी दूरी एक लड़की है, उसकी शादी थी अभी। तो उसके पापा नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सबको सेल करती हूँ, उसमें तो पैसे कमाती हूँ। बट मुझे दिल से ऐसा हुआ कि चलो कोई लड़की ऐसे ही मेरी ज्वेलरी पहन के उसकी शादी होती है तो वो कितनी खुश होती है। तो फिर मैंने उसको सब ब्राइडल जो ज्वेलरी थी मेरी, मैंने उस लड़की को ऐसे ही दे दी पहनने के लिए।
और जो शादी में वो रेडी हुई, बहुत सारे खुश हो गए और उन्होंने उन सब ने उसको पूछा कि कहाँ से ली, क्या है ये सब। तो उस लड़की ने ये बोला कि ये ज्वेलरी मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे ऐसे ही गिफ्ट की है और वो ये बनाती है। ये जो मेरा बेनिफिट था ना, यहीं से आया है। वो जो लड़की थी ना, उसके जो रिलेटिव्स थे, उनके सब ऑर्डर मेरे पास आए। और उसकी दूसरी कजिन की शादी है ना, तो उसने मुझे ऑर्डर दिया ब्राइडल सेट का। उसकी वजह से मेरी सेलिंग अभी इतने टाइम में इतनी बढ़ गई, जो कि अभी कोरोना के टाइम में सबकी सेलिंग नहीं हो रही है, हाँ। बट मुझे इससे बेनिफिट हुआ है। और वाह। मैंने क्या है, मेरे आसपास के घरों में जो थोड़ी लड़कियां हैं, वो ऐसे दोपहर में बैठी रहती है, तो फिर मैंने उनको सामने से पूछा कि तुम लोग बैठी रहती है, कुछ करने का है आपको? मैं ज्वेलरी बनाती हूँ और सेल करती हूँ। तो वो बोलती है कि चलो हाँ करते हैं। तो फिर मैंने बोला जिसको जिसको सीखना है वो मेरे घर पे आ जाए। तो अभी दोपहर के टाइम में वो सब लड़कियां, 5-6 लड़कियां अभी आती है, अभी थोड़े टाइम से ही आती है, तो वो सब सीखती है। तो फिर मैंने उनको ऐसा बोला कि मैं अभी आपसे पैसे नहीं लूंगी सिखाने के, पर मैं अभी जो थोड़े टाइम के बाद जब सब ठीक हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं एक शॉप ओपन करने वाली हूँ। हाँ। और फिर मैंने उन लड़कियों को ऐसा बोला कि जब तुम ठीक से सब सीख जाओ, तो यही चीज हमारी शॉप के लिए बनानी है तुमको, इसलिए मैं अभी तुमको फ्री में सिखा रही हूँ। ये वाह। मेरी शॉप ओपन करने के लिए मैंने उनको सिखाने में इन्वेस्ट कर दिया अभी से। अब अच्छी उनका बात है, शौक भी ठीक है। पूरा हो जाएगा और मेरा काम हाँ। भी हो जाएगा। हाँ, आपका काम भी हो जाएगा, उनका भी काम हो हाँ जाएगा, दोनों का। बहुत ही अच्छी बात है। तो हाँ आप जब भी किसी और को बिना कोई एक्सपेक्टेशन के देते हो, तो यूनिवर्स आपको भी सब कुछ देता ही है। मतलब आपने हेल्प की एक लड़की की, तो आपको इतने ऑर्डर्स भी आ गए और इतने मतलब लोग भी आपको जान रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ भी हम सोचे बिना किसी को अच्छा काम करते हैं किसी के लिए, तो हमारे लिए भी अच्छा ही होता है। ओके, तो आपने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि आपको ज्वेलरी बिजनेस ही करना है, ज्वेलरी मेकिंग ही करनी है, ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ज्वेलरी का शौक मुझे है, हाँ। पहनने का भी है और बनाने का भी है, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे भी पहनना है, इसी तरह से बनाती हूँ जैसे मुझे जिस तरह से पसंद है, इसे सब लेडीज को ज्वेलरी पहनना पसंद है। कोई चीज चले ना चले, ज्वेलरी चलेगी चलेगी। और या। ज्वेलरी में क्या है, उसके लिए आपको कोई जगह पे जॉब जाना नहीं पड़ता है। और फिर उसके लिए क्या है, हम घर में बैठ के कभी भी कोई भी टाइम पे हम उसको बना सकते हैं। इसके लिए हमें कोई किराए पे शॉप भी नहीं लेना पड़ेगा या किसी के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। या। इस बिजनेस में ऐसा है कि हम खुद अपने बॉस है, हमारा बॉस कोई नहीं है, इसलिए। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आपने देखिए अभी यूट्यूब पे तो बहुत सारे ज्वेलरी के वीडियोस होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपने ज्वेलरी मेकिंग कोर्स ही क्यों किया मुझसे, वो मुझे बताइए। एक्चुअली में क्या है, जो ज्वेलरी का शौक मुझे था, बट कुछ बात ऐसी होती है कि जो हमारे में होता है वो दूसरे में कुछ अलग होता है, तीसरे में और कुछ अलग होता है। तो हम अलग अलग जगह से अलग अलग चीज सीख सकते हैं। तो आपका जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, उससे फिर वो कोर्स ज्वाइन किया था आपका। उससे क्या है, मैं ज्वेलरी तो बनाती, पर उससे क्या है, थोड़ा फिनिशिंग मेरा बहुत अच्छा हो गया उससे। और ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट लग गया मेरा। तो ओके। इसलिए आपका कोर्स ज्वाइन करके मुझे बहुत सारे फायदे हो गए हैं। ओके, तो अच्छी बात है। और फोन आ गए थे। आपने कोर्स ज्वाइन किया, जब आपने कोर्स नया नया ज्वाइन किया, तो तब आपने कोर्स ज्वाइन करने के 1 या 2 महीने तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एक्चुअली मैं कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपकी किट तो मुझे मिल गई थी, उसने मैंने सब एक ही दिन में सब बना तो लिया था। बट क्या हुआ कि उसके बाद ऑर्डर का तो कोई चांस नहीं था, हाँ। हाँ। सेलिंग ऐसे ही बैठे थे, हाँ। बस ट्राई करते रहते थे कुछ कुछ। फिर ऐसा हुआ कि ये सब चल नहीं रहा था, तो क्या करेंगे क्या करेंगे। अगर तब ऐसा सोचा कि नहीं चलता है, चलो छोड़ दो, तो अभी यहाँ नहीं बैठे होते। डेफिनेटली। हाँ। तो क्या है कि कुछ नया करते गए, कुछ नया करते गए, ऐसे करते 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 फिर सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर एकदम से सेल स्टार्ट हो गई। बाकी पहले तो ऐसे ही बैठे थे, ठंडे बैठे थे सब। पहले तो सबका ऐसा ही होता है, बट उसमें हम लोग हाँ अंदर घुस जाए तभी कुछ होता है। या। हाँ तो जैसे कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया था इजीली? हाँ, आ गया था। वो वीडियो में कुछ पूछने जैसा था ही नहीं, इतना क्लियर होता है ना, इसीलिए किसी को भी इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे भी नहीं हुई कोई भी प्रॉब्लम। ओके।
अच्छी बात है। तो आपने जब कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसके बाद, कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके माइंड सेट पर कितना फर्क पड़ा, मतलब माइंड आपका कितना क्लियर हुआ या क्या हुआ? ऐसे पहले तो हम ऐसा करते थे कि चलो अपने लिए बनाते हैं, अपने शॉप के लिए बनाते हैं। फिर हम्म। जब ये कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद ऐसा सोचा कि हम इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। या। मतलब जैसे जैसे बनाते गए वैसे वैसे पहनते गए, सबको गिफ्ट करते गए। इससे क्या है, सबको पता चला कि ये बनाती है, सेल करती है। फिर मेरी शॉप है तो वहां के जो कांटेक्ट थे उनको भी मैंने सब बताया, सब दिखाया। फिर हम्म। वहां से भी कांटेक्ट ज्यादा हुए। और अभी तो क्या है कि मेरी शॉप का जो कार्ड है, वो हम्म। आगे शॉप का कार्ड है, पीछे मेरे ज्वेलरी का कार्ड है। तो उसी कार्ड में मैंने दो तरफ कर दिए कि शॉप का कार्ड जिसको देते हैं उसको ज्वेलरी का भी पता चलता है कि ये ज्वेलरी भी करती है। इस हाँ। हिसाब से मेरे कांटेक्ट बढ़ गए और उस हिसाब से सेलिंग भी बढ़ गई मेरी। ओके, अच्छी बात है कि आपने आइडिया लगाया, दोनों साइड आपने छपवाया है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पर हम हाँ। देख लेते हैं कि क्या क्या आया है आपके लिए। ओके, मैम पार्टनर्स बना के सेल करें, फर्स्ट टाइम क्या सेल हुआ मैम? ओके, तो पूजा चौहान पूछ रही है फर्स्ट टाइम आपका क्या सेल हुआ था, कौन सी चीज थी जैसे पहला? फर्स्ट टाइम मेरा इयररिंग्स ही सेल हुई थी। मैं पहले इयररिंग्स ही बनाती थी, फिर धीरे धीरे ये बड़ी वाली ज्वेलरी धीरे धीरे स्टार्ट की मैंने। पहले ऑक्सीडाइज की है, फिर वो झुमकी वाली है, ऐसे सब बनाती थी। उसके फिर बना बना के सबको ऐसे लड़कियों को गिफ्ट कर देती थी। फिर ये सब डिजाइन देखी, उसके बाद मुझे दिल में मैंने सोचा कि चलो ये बनाते हैं। तो फिर इसका आइडिया लगा के धीरे धीरे ये बनाना स्टार्ट किया मैंने। ओके। ओके, तो आपने पहले वो सारी चीजें आप बना रहे थे, तो उसके बाद आपने सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपने ब्राइडल ज्वेलरी बनाने का सोच लिया? मैंने ये सोचा कि नॉर्मल ज्वेलरी जो बीट्स की होती है, ये सब जो नॉर्मल जो पहनते हैं वो तो सब बनाते हैं। हम्म। बट ब्राइडल ज्वेलरी क्या है, जो ब्राइड एक बार पहनती है और जो उसका लुक उस टाइम होता है वो कभी नहीं होता। तो मेरा मानना था कि मेरी ज्वेलरी पहन के कोई भी ब्राइडल मिस के इतनी खूबसूरत लगनी चाहिए कि उसके साथ मेरी ज्वेलरी भी खूबसूरत लगनी चाहिए। और उस मेरी ज्वेलरी की वजह से ब्राइडल भी खूबसूरत लगनी चाहिए। ओके। ये सोच के मैंने ब्राइडल ज्वेलरी चूज की। ओके, नाइस थॉट, आपने अच्छा सोचा। और आप उसके क्या बोलते हैं उसको कि जो चीज जो लोग बनाते हैं उसका जो कारीगर होता है वो बन गए, मतलब आप ब्राइडल ज्वेलरी के कारीगर बन गए, बहुत ही अच्छी बात है। ओके। थैंक यू, थैंक ओके, तो यू। आपने आपका जो पहला सेलिंग था वो कैसे किया था? ऑफिशियल जो पहला सेलिंग होता है वो कैसे किया था? ऐसे तो पहले स्टार्टिंग में मैंने सेलिंग तो नहीं की थी, सब गिफ्ट में ही दिया था। हम्म। बट मैंने मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसको सेल किया, मतलब गिफ्ट दी थी। उसको देख के उसकी दो फ्रेंड ने ऐसा बोला कि सेम मुझे ऐसा ही चाहिए। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही बोला कि चलो तुम भी गिफ्ट ही ले जाओ। तो बोलती है नहीं, आपने इसको गिफ्ट दी ना, तो हमारे पास से आप पैसे लो तब भी हम लेंगे, क्योंकि उन सबकी लड़कियों को क्या है कि एक जैसा पहनना था। तो फिर मैंने बोला चलो थोड़े कम में दे दी मैंने। बट दोनों को एक साथ दे दी तो क्या है, तीन जब साथ में निकली तो बहुत खुश हुई वो पहन के। उनको देख के मैं ज्यादा खुश हो गई वो। या होता है। हाँ। ओके, तो यहाँ पे किसी ने पूछा है, वेट, ओके, कितना इन्वेस्ट किया था आपने स्टार्टिंग में? सीमा शर्मा कह रही हैं। मैंने स्टार्टिंग में 10,000 इन्वेस्ट किया था। फिर उसी में से ही मैंने आधे से ऊपर से गिफ्ट कर दिया। फिर धीरे 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 आगे जैसे होता गया वैसे वैसे इन्वेस्ट करती गई। ओके। ओके, अच्छी बात है। ओके, श्रेयू कलेक्शन कह रही है आप अपनी ज्वेलरी दिखाओ, दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। प्लीज दिखाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ। वाह। ये अभी 2 दिन पहले ही बनाया मैंने। वाह, बहुत ही हैवी है, बहुत ही हैवी है। हाँ, या। ऐसे लाइट वेट है बट लुक में बहुत हैवी लग रहा हाँ है। हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा है। क्या प्राइस रखी है आपने इसकी? ये 680 का है। 680 का?
तो उसकी इयरिंग्स। ओके, प्राइस तो आपने बहुत रिजनेबल रखी है। हाँ, मैं प्राइस ज्यादा नहीं रखती हूँ। ये माथा पट्टी है। ओके, वाव, ये बहुत ही राजस्थानी अच्छी। टाइप होती है ना। हाँ, अभी चल रही है इस टाइप की। हाँ, ये अभी ज्यादा चल रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी बनाई है। ये दूसरी माथा पट्टी है। वाह आपका कलेक्शन सबको आई थिंक पसंद आएगा इस बार। हाँ। देख रहे हैं सब लोग। एक ये सेट है वाह, चौकर टाइप में। या इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? ये 1500 का है। ओके, ओके, बहुत ही प्यारा बनाया है ये भी। इसकी इयरिंग्स है। हम्म, ये दूसरा। या ये वाला डिजाइन देख के फिर बहुत सारे लोगों ने सेम डिजाइन बनाई थी। हाँ, आपने ये भी बहुत रखा। चल रहा है अभी। हाँ, पर बहुत ही अच्छा दिखता है ये। थैंक यू। या इसकी क्या प्राइस रखी है आपने? ये 1550 का है, ओके, प्लस शिपिंग। ओके, और आज क्या है, जितने भी ऑनलाइन हैं उनके लिए ऑफर है। जो भी आज बुक करेगा उसके लिए 10% डिस्काउंट। वाह ओके, तो जो लोग आज इनसे ऑर्डर करेगा तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो जिनको लेना है वो परचेज कर सकते हैं। या हाँ, और हाँ, मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये लाइव जब खत्म होगा तब उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आ जाएगी, तो आप उसको क्लिक करके उनके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ये किए हैं। वाह, बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही प्यारा है। आपका कलेक्शन थोड़ा यूनिक होता है हर बार। हाँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या डेफिनेटली करनी पड़ती है तभी आप इतना आगे कर रहे हो, इतना ग्रो कर रहे हो। हाँ, ये इसकी इयरिंग्स है। हाँ, ओके, और ये इसका मांग टीका है। वाह, एक ये बनाया है मैंने। वाह, आपका सब कुछ मोस्टली कुंदन का ही होता है ना? हाँ, ज्यादा कुंदन का ही है क्योंकि कुंदन मुझे ही है कुंदन सब। बहुत पसंद है। या ये इसकी इयरिंग्स है। बहुत प्यारी बनाई है। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट। हाँ, मैंने ये वाला देखा हुआ है, हाँ, आपका फोटो भी ये है। मेरा चौथा ऑर्डर है इसका। ओ, वाह, ये ब्राइडल है ना? हाँ, ब्राइडल है। हाँ, ये इसकी वन क्या पीस है, प्राइस है? पहनो। और ये आपको 4000 में पूरा पड़ेगा। ओके, हाँ, इसकी माथा पट्टी भी हैवी है। बहुत ही प्यारा नेकलेस है, बहुत ही हैवी और हाँ, अच्छा उससे दिख रहा लुक बहुत अच्छा आता है। है। ओके, ये इसकी इयरिंग्स है। ओके, ये इसका मांग टीका है। ये ओके, इसका मांग टीका ऐसे लगा के फिर ये ओके, ये इस टाइप से पहना ऐसे। जाता है। हाँ, ओके, ये है ना। ये हाँ, साइड की है। ओके, तो 4000 में ये सारी चीजें, मतलब नेकलेस, इयरिंग, मांग हाँ, टीका, सब ये सब। सब कुछ। वाह, हाँ, बहुत रीजनेबल रेट है, मुझे शादी के हाँ, टाइम पे नहीं इसीलिए। मिली मैंने भी खरीदा था, मेरा ब्राइडल जो ज्वेलरी था वो मैंने बहुत महंगा खरीदा था हाँ, हाँ, हाँ। मैं इसे यही सोच के सस्ते में दे रही हूँ कि ब्राइडल एक बार पहनती है बट अच्छा पहनना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। वाह, ये भी बहुत चल रहा है मेरा। मैंने इसमें देखा कलर अवेलेबल है, इसमें ग्रीन मिल जाएगा, रेड में मिल जाएगा। है। ओके, जो कलर इसकी चाहिए वो मिल इसकी जाएगा। प्राइस क्या है? ये भी समथिंग 4000 में है। ओके, हम्म। ओके, तो आप ये सारी ज्वेलरी बनाते हो तो आप इसमें प्रॉफिट कितना लेते हो?
बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ, ओके क्योंकि मेरा क्या है कि एक बार अभी सेलिंग ही करना है, ज्यादा नहीं प्रॉफिट कमाना है। ये ओके छोटे वाला है इसमें। ओके, मतलब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नेकलेस। दोनों, इसमें दोनों है। ओके, तो दोनों नेकलेस 4,000 में आ जाएंगे ऐसा? हाँ, 4,000 ओके, में। मतलब शॉर्ट लॉन्ग इयररिंग्स मांग का सब कुछ। इयररिंग्स है, ओके ग्रेट। हैवी। ओके, ये नथ होगी। ये इसकी नथ है। वाह वाह, बहुत ही हैवी सेट प्रीटी। है तो नथ नॉर्मल लुक होती है ना, तो अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत सारा जब हैवी हैवी हो जाता है ना, तो बहुत हैवी नहीं अच्छा लगता है। हाँ, इसके हाथ से है। हाँ, इस तरह से। ओके वाह ग्रेट, बहुत ही अच्छी डिजाइन है आपकी। हाँ, हम्म, अभी ना बोलो ना, तो लकी नाम है मेरा। एक ये है। ओके वाह, ये हम ऐसे भी पहन सकते हैं साड़ी के ऊपर। हाँ, क्या साड़ी प्राइस है के इसकी? साथ। ये आपको पड़ेगा 750 में पड़ेगा। वाह, एकदम रीजनेबल रेट है, बहुत ही हाँ, अच्छा भी है या। ये इसकी इयररिंग्स है। ओके ओ सॉरी, ऐसी है इयररिंग्स। ओके, तो आप इतना सब कुछ बनाते हो, इतना प्यारा प्यारा डिजाइन, इतनी अच्छी कलेक्शन है आपकी, तो आप इतना सब कुछ, मतलब ये सारी चीजें बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता है ना? हाँ, ये वाह। भी है ब्लू में। इसमें भी कलर कलेक्शन मिल जाएगा। ये ब्लू ओके में है जो क्रिस्टल, उसमें भी मिल जाएगा। ओके ये लॉन्ग में चलता है, साड़ी में है ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। या ओके, तो मैं आपको अभी ये पूछना चाहूंगी कि आप इतना सब कुछ करते हो तो टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो आप सब कुछ? इसमें क्या है, मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में करते हैं, इसलिए टाइम थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, और थोड़ा ओके, मैनेज करना पड़ता है। बिजनेस करना है तो करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि आपके एक्वेरियम की भी शॉप है और ये भी आप हाँ, ज्वेलरी का भी करते हो, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत क्योंकि आपके एक बेटा है एक बेटी है और ये दूसरी दो बेटी है। बेटी है, एक बेटा है। हाँ, तो आप बहुत कुछ मैनेज कर पाते हो, आप सुपर वुमन बोल सकते हैं आपको। या ये है। वाह, आपका कलेक्शन सच में बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैवी है, बहुत ही। ओके, हाँ, तो निशी पूछ रही है कि ज्योति मैम, ब्राइडल ज्वेलरी कितने टाइम में बनता है आपका? वो डिजाइन पर डिपेंड है। ये ब्राइडल ज्वेलरी क्या होती है कि उसको बनाते तो है, बट कुछ फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है, तो उसको तोड़ के कितनी बार बनाना पड़ता है। फिर हम्म, जब जब तक हमें दिल में नहीं होता है कि फिनिशिंग कंप्लीट है, तब तक मैं किसी को नहीं बताती हूँ वो। ओके हाँ, ओके ये उसकी इयररिंग्स है। ओके, और ये आप मटेरियल लेते हो ये हाँ, सारी चीजों का, तो कहाँ से लेते हो ये सब कुछ? एक्चुअली मैं 2-3 जगह से लेती हूँ, और अलग अलग जगह पे क्या होता है कि एक ही शॉप में या एक ही जगह पे सब चीज नहीं मिलती है। हाँ। मोस्टली सब तो मैं कृष्णा के भैया के यहाँ से लाती हूँ, बट फिर आनंद में अगर मुझे जरूरत पड़गी तो मैं आनंद से लेती हूँ, या बड़ौदा से भी लेती हूँ। अलग हम्म, अलग जगह से लेती हूँ। जिस तरह की चीज जहाँ मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको यहाँ सेट करना है, इसको यहाँ सेट करना है, इसके लिए हाँ, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के सब इकट्ठा करके लाती हूँ, फिर बनाती हूँ। ओके, अच्छी बात और है। मटेरियल लेने खुद ही जाती हूँ मैं। हाँ कभी डेफिनेटली, इमरजेंसी होती है तो ऑर्डर करती हूँ, बट लेने खुद ही जाती हूँ। या तो उससे भी फर्क पड़ता है, आप खुद हाँ, जाके लो तो हाँ, डिजाइन जैसा हमें पर। चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। ओके, तो बीच में किसी ने क्वेश्चन कहा था कि क्या पूछा था, किसी ने पूछा था कि आपको डिजाइन का आइडिया कैसे आता है? ऐसे तो डिजाइन वो तो आप सबको भी आ जाएगा आइडिया, क्योंकि हम वो सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, किसी का हाँ पोस्टर देखते हैं, या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां से भी हम डिजाइन कलेक्ट करके लेके आते हैं। फिर हाँ उसमें हमारी डिजाइन ऐड करके उसको नया डिजाइन बना सकते हैं। हाँ
या पर आपका यहाँ डिजाइन सबकी कॉपी मत करो, मेरी डिजाइन में सबसे अलग ही बनाना चाहती हूँ कि मेरी डिजाइन सबसे अलग हो। या सेम डिजाइन तो सब बना लेंगे। या ट्रू। ओके, तो किसी ने ये भी लिखा है कि ज्योति जी आप बहुत क्रिएटिव हो। थैंक यू सो मच। या ओके, ऑसम कलेक्शन आपका, भार्गवी जी कह रही है, बहुत सारे मैसेजेस आए आपके लिए। थैंक यू सो मच। वंदना कह रही है मुझे ज्वेलरी बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा? वंदना जी आप कृष्णा से ले सकते हो, बट अभी सारी शॉप बंद है हर जगह पे, तो आप थोड़ा वेट करिए और उसके बाद आप ऑनलाइन भी उससे मंगवा सकते हो, या आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो तो डेफिनेटली आप अपनी सिटी में भी देख सकते हो, तो कहीं से भी मिल सकता है मटेरियल तो। ओके, गायत्री पाटिल पूछ रही है कि आपने जब ज्वेलरी शुरुआत में आप ज्वेलरी गिफ्ट करते थे सबको, ठीक है, तो आपने क्या गिफ्ट किया था? मैंने बोला ना पहले ही कि ये सब लड़कियों को इयररिंग्स है, क्योंकि इयररिंग्स सब पहनते हैं, तो हाँ सबको मैंने इयररिंग्स बना के दी, ब्रेसलेट दिया। फिर जैसे जैसे हुआ कि किसी को क्या चाहिए वैसे उस तरह से मैं देती गई। मैंने ये सब नोट करके नहीं रखा, मैंने क्या दिया क्या नहीं, मैंने देने के बाद भूल गई कि किसको ओके क्या दिया। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो भार्गवी धारा कह रही है कि सब डिजाइन कैसे अटैच करते हो, मतलब कड़ी से बनाते हो या वायर से या किससे बनाते ये क्या है, ये कुंदन में कड़ी डालते हैं ना तो ठीक से नहीं होता, कभी कभी मुड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो उसके लिए मैं जो गोल्डन वायर आता है, गोल्डन वायर से उसको अटैच करके फिर पूरा वो करके अंदर कुंदन के अंदर हो? डाल देती हूँ, तो जिससे कि पहनने पर लगे नहीं ऐसे। या हाँ, तो उससे फिनिशिंग वो भी अच्छा आता है हाँ, और टाइट भी रहता है। और वो स्ट्रॉन्ग तार आता ही है, कुंदन हाँ ज्वेलरी के बनाने के लिए अलग से तार आता है, उसमें आप बना सकते हो। हाँ। या ओके, पायल पटेल कह रही है मैम आप बड़ौदा से कहाँ से लेते हो मटेरियल? बड़ौदा से, मांडवी से लेती हूँ, अलंकार नाम की शॉप है, वहां से लेती हूँ। ओके, हाँ वंदना जी आपको मिल सकता है वहां पे। सीमा कह रही है कुंदन अटैच करने के लिए वायर बेटर है या जंप रिंग? वायर, गोल्डन ओके वायर। हाँ, ओके, तो क्या जंप होता रिंग। है, या क्या होता है कि कड़ी से आप अटैच करते हो तो वो फ्लेक्सिबल थोड़ा रहता है और वायर से थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग वायर भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जंप रिंग भी यूज करते हैं, तो कुछ भी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो, बट सबका अलग अलग रहता है। जैसे हाँ ज्योति जी को वायर से ही बनाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वैसा सबका अलग अलग होता है, तो वैसे हाँ। आप कर सकते हो, या जैसे मैं जंपरिंग से ही अटैच करती हूँ। वो जंपरिंग में क्या है, थोड़ा भी खुला रह जाता है तो वो हाँ निकल जाता है, कभी कभी कस्टमर के साथ पास पहुंचते पहले निकल जाता है, या उसको पहनने के बाद निकल जाता है, बट वो क्योंकि वायर से थोड़ा हाँ, क्योंकि कंफर्ट आपको रहता है। एकदम टाइट करना पड़ता है। और हाँ क्या होता है कि जो वायर वाली ज्वेलरी जो होती है वो थोड़ी पुरानी होती है ज्वेलरी, तो तार थोड़ा घिस जाता है, तो उसकी वजह से वो टूटने का पूरा चांसेस रहता है। तो जंप रिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसकी फिनिशिंग अलग होती है, तो वैसा हो सकता है, बट कुंदन ज्वेलरी का क्या है कि वो रेगुलर पहनने वाली ज्वेलरी नहीं है, तो आप वायर भी यूज कर सकते हो। या ओके, तो स्वाति कह रही है इंस्टा आईडी शेयर करो मैम। ज्योति जी आपका इंस्टा आईडी क्या है? हाँ, इंस्टा आईडी जीएल ज्वेलरी। क्या है? जीएल? जीएल ज्वेलरी। ओके, जेल ज्वेलरी। ओके, तो इनका जो भी इंस्टा आईडी है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे जीएल दूंगी। ज्वेलरी ओके 098। ओके, जेल ज्वेलरी 098। हाँ ओके, सो इनका प्रॉपर इंस्टा आईडी मैं नीचे डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां से भी इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो।
पर ये लाइव खत्म होने के बाद ही मैं वीडियो डालूंगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी और उनका इंस्टाग्राम का आईडी भी मिलेगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है खुद का, उसका भी हम लोग दे देंगे चैनल का आईडी। और दूसरा कि मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगी, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग ज्वेलरी मेकिंग का ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं और उसमें हम लोग ज्वेलरी बनाना भी सिखाते हैं, प्लस ज्वेलरी को कैसे सेल करना है वो भी सिखाते हैं, और प्लस हम लोग बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन भी देते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाते हैं, ठीक है। और या दैट्स इट। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो ज्योति जी, अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि आपको कोई चैलेंज आया कि आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो बीच में कोई प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हुआ आपको? ऐसा एक्चुअली बीच में हुआ था, जो एफबी पे हम जो ग्रुप पे ज्वेलरी सेल करते हैं ना, हाँ, तो वहां से एक दो बार फ्रॉड वाले आए थे सब, बट बच गए, हम हैंडल कर लिया सब। ओके। या मैं भी सेल करती थी तब मुझे भी आए थे फ्रॉड वाले, बट मैं भी बच गई थी उस टाइम पे। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं उसमें। हाँ, पर पहले आप पेमेंट लीजिए, बट कोई भी चीज स्कैन मत करिए, तो डेफिनेटली या तो आप बच जाओगे। या ओके, आपको बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं, यहाँ पे मैसेज में आया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके। नहीं जागृति, हम महाराष्ट्रियन ज्वेलरी बनाना नहीं सिखाते, क्योंकि महाराष्ट्रियन पूरा अलग ही टॉपिक है और वो अलग ही टाइप की ज्वेलरी है। बट या मैं ट्राई करूंगी कि मैं महाराष्ट्रियन ज्वेलरी भी बनाना सिखा पाऊँ, उसका भी मैं कोर्स बना पाऊँ, ठीक है। बट क्या होता है कि मोस्टली कोई भी ज्वेलरी हो, तो कोई भी ज्वेलरी का जो बेसिक होता है वो सेम ही होता है, भले वो महाराष्ट्रियन ज्वेलरी हो या कोई और टाइप की ज्वेलरी हो, बट सारी ज्वेलरी का बेसिक सेम रहता है। तो आप बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या सरस्वती कह रही है एफबी आईडी, एफबी पे आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति माछी है एफबी पे, बट उसमें मेरा पेज है जेएल ज्वेलरी नाम का। ओके, जेएल ज्वेलरी नाम का एफबी पे आप सर्च कर सकते हो। ओके, गायत्री एफबी पे ऐड हूं मैं मैम के साथ। ओके ओके। आदित्य पूछ रहे हैं बल्क ऑर्डर लेते हो आप? हाँ, जरूर लेते हैं। ओके, सीमा कह रही है कि आप ऐसा कोई मोमेंट अब हमारे साथ शेयर करिए जो आप कभी भूल नहीं सकते, वैसा कोई मोमेंट शेयर करिए। वैसे तो ये ग्रुप में ज्वाइन होना ही मेरा ऐसा मोमेंट है जो मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ। ओके, और उसके अलावा और कुछ हो? है, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ है, इतने सारे कांटेक्ट मिले हैं, इतने सारे फ्रेंड्स मिले हैं, अगर नहीं जुड़ते तो ये सब नहीं होता। या ये भी है। ओके, और आपने ज्वेलरी सीखी, ज्वेलरी आप सेल करते हो, तो आपकी लाइफ पहले से अभी कितनी चेंज हुई है वो सबको बताइए। पहले तो क्या होता था कि कुछ भी चाहिए था तो हस्बैंड से सब बोलना पड़ता था कि ये लाना है, ये करना है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते पहले से, कभी उन्होंने मुझे पूछा नहीं है कि इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या करना है, ये सब तो वो दे देते थे। बट उनके पैसों से शॉपिंग करना और अपने पैसों से शॉपिंग करना बहुत अलग बात है। जो खुशी हमें अपने शॉपिंग पैसों से मिलती है वो दूसरों के पैसे से थोड़ी कम मिलती है। बट अभी तो मैं खुद भी अपना कर सकती हूँ, फैमिली की हेल्प कर सकती हूँ। और अभी सरप्राइज है थोड़ी 20 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए मोबाइल गिफ्ट करने का सोचा है, तो उसका ऑर्डर भी कर दिया है। ओके, वाह, तो ये सब मैं अभी कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी कमा रही हूँ। या डेफिनेटली।
या तो सेम थिंकिंग मेरी भी थी। मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था सेलिंग, तो मैं भी कमा रही थी, तो मेरी भी सेम फीलिंग थी कि मैं खुद से कर रही हूँ, मैं खर्चा अपना खुद से करूंगी, ये वो बहुत कुछ। और मैंने भी हमारी एनिवर्सरी आई थी तब मैंने प्रीतेश को कार गिफ्ट की थी मेरे खुद के पैसों से। और वेरी उसकी जो नाइस। उसका जो लोन था वो भी मैंने ही पूरा पे किया था, अब तो खत्म हो गया। तो वो पूरे कार मैंने अपने पैसों से ही प्रीतेश को गिफ्ट करी थी। तो अच्छी बहुत बात है, अच्छा लगता है ये सब करने से, और हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। अच्छी बात है। या रीचा की पूछ रही है, विश्वा मोदी मैम आपका बैच कब से स्टार्ट होगा? रीचा, मेरा ऐसा लाइव नहीं होता। आप एक काम करो, मेरा स्टार्ट ही होता है आप जब भी फीस पे करो तब से आपका कोर्स चालू हो जाता है। तो आपको डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो, या तो कॉल करो, या तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन करके आपको मुझसे मैसेज से बात कर लीजिए, ठीक है? तो देख लेंगे। ओके। और ज्योति जी, आपकी एनिवर्सरी कब है? 20 तारीख को। 20 तारीख को। ओके, तो गाइस यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी आने वाली है। कितने साल हो रहे हैं? अभी 26 हो रहे हैं। ओके, सो 26 ईयर। ओके, तो सब लोग लिखिए हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में, हम लोग कह रहे हैं। तो हैप्पी एनिवर्सरी बहुत लंबा हो जाता है, HA लिख दीजिए तो हम लोग समझ जाएंगे कि इनके लिए है HA, हैप्पी एनिवर्सरी। ओके। थैंक यू ओके। सो मच ऑल ऑफ यू। या ओके, मैंने बोला उससे पहले सीमा शर्मा ने तो लिख भी दिया हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस। थैंक यू, थैंक या यू। सोनाली मिस्त्री। ओके, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। ओके, तो 26 ईयर। ओके, मैं 27 ईयर की हूँ। आपकी आपको तो शादी हुई थी तो तब मैं पैदा हुई थी। वाह। एक्चुअली में मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैंने ओनली 12th की एग्जाम ही दी थी और मेरी शादी हो गई थी। ओके। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं हॉल ऑफ फेम में। आप पहले हमारे कैंडिडेट हैं, मतलब जो 1 लाख क्रॉस कर गए। मुझे भी पहले से ऐसा था कि मेरा कोर्स मैं जब स्टार्ट करूं, और मैंने पहले से ऐसा सोचा था कि जो लोग 1 लाख क्रॉस कर देंगे हम उनका स्पेशल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो उस टाइम पे मैं वैसा सोचती थी, और आज वो विश मेरी पूरी हो गई कि आपकी विश की वजह से मैं लकी हूँ कि आपकी विश हो या गई। ओके। तो आप और आपकी सो ओके, तो आप देखिए सेल करते हो, आप ऑफलाइन ज्यादा फोकस करते हो कि ऑनलाइन? कैसे सेल करते हो आप? दोनों दोनों, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है, ये सब पार्लर है, पार्लर के जो कांटेक्ट है, फिर मेरे शॉप के जो कांटेक्ट है, वहां सेलिंग करती हूँ मैं। फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा उनको गिफ्ट भी करती हूँ और उनको ऐसा बोलती हूँ कि आप भी सेलिंग के लिए ले जाओ, आपका जो प्रॉफिट हो आप ऐड करके उसको सेलिंग करो, तो आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी भी सेलिंग हो जाएगी। हम्म। और ऑनलाइन भी करती हूँ। ओके, तो आपकी कोई ऐसा कोई स्पेशल कि आपने ऑनलाइन पे आप कुछ अलग करते हो, मतलब कि पोस्ट ही करते हो कि क्या करते हो ऑनलाइन पर? नहीं, मैं पोस्ट भी करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मोस्टली छोटे छोटे वीडियो बना के डालती हूँ। फिर टैग करती हूँ, मतलब कि हैशटैग करती हूँ, ऐसे सब ओके। ग्रुप में डालती हूँ, ऐसा करती हूँ। ओके, अच्छी बात है। और आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स आपको पता है? अभी 400 समथिंग ऊपर है। ओके, अच्छी बात है। तो आपको इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स आते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम से आते हैं, यूट्यूब से आते हैं, एफबी से आते हैं, ओके, अच्छी बात है, ग्रेट। व्हाट्सएप ग्रुप ओके। से भी आते हैं, रीसेलर भी है मेरे, तो उससे भी आते हैं। ओके। और अभी अभी तो मैंने जो लड्डू गोपाल है उसकी ज्वेलरी बनाना भी स्टार्ट किया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर राखी भी स्टार्ट की है, अलग अलग ओके। करती जाती हूँ जैसे जैसे होता है। ओके, और राखी का ऑलरेडी अभी सेलिंग स्टार्ट हो चुका है। मैंने देख लिया है, मतलब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस में मैं देखती हूँ तो बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है, क्योंकि जो लोग बल्क में खरीदते हैं तो वो लोग अभी खरीदते हैं। तो जो लोग राखी बनाने का सोच रहे हैं तो इस टाइम से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बल्क में खरीदते हैं वो लोग अभी से वो लोग अपने पास स्टॉक रखते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद ही रक्षाबंधन आने वाला है, शायद 2-3 हाँ, महीने ही बाकी है। तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो आप।
ओके, तो क्या पता मैम जी। ओके, तो आप हमारे हर वेबिनार आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, मुझे पता है, हर वेबिनार आप हाँ, ज्वाइन करते हो, हर लाइव देखते हो, सब कुछ आप सब अटेंड कुछ, करते हो मेरा। हाँ, कोई तो बात आप बाकी नहीं रहती। या तो आप जो वीकली लाइव वेबिनार आप अटेंड करते हो, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? उससे नई नई चीज सीखने को मिलती है कि क्या नया करना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें और क्या नया लाए तो कस्टमर को अच्छा लगता है, हाँ या हाँ अपने में क्या नई वैरायटी लाए कि हम उसको कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब जानने को मिलता है। ये सब वेबिनार है, मॉर्निंग मंत्रा है, ये हमारा एनर्जी है। हाँ उससे हाँ, एनर्जी मिलती है, वो हम नया नया करते जाते हैं। या ओके, ग्रेट। तो आई थिंक आप और 4-5 लोग ही वैसे हैं जो हर चीज अटेंड करते हैं। तो जो लोग अटेंड करते हैं वो ही मतलब अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग रेगुलरली सब कुछ अटेंड करते हैं उन लोगों को हम लोग ज्यादा बेटर जान पाते हैं, जैसे कि आप हैं, फिर दूसरे 4-5 लोग हैं जिनके नाम हमारे माइंड में अभी है कि ये कोई है कि वो हमारे हर वेबिनार, हर लाइव, हर किसी में अटेंड करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, और वो लोग ही अच्छा कर रहे हैं बिजनेस। तो मैं हर किसी को बोलना चाहूंगी कि जो लोग मेरा यूट्यूब लाइव या वेबिनार अटेंड नहीं करते रेगुलरली, तो प्लीज अटेंड करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप नया देखोगे तभी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, सीमा जी कह रही है, विश्वा मोदी जी, इतने छोटे एज में आप इतना सोचा उसकी सक्सेस के लिए, आपको भी गुड लक। थैंक यू सो मच सीमा। ओके, श्वेता मकवाना कह रही है कि आपने राखी आपके पास हो तो दिखा सकते हो। हाँ, दिखाती हूँ। अभी मैंने थोड़े सैंपल बनाए हैं। हाँ हाँ हाँ, ये ब्रेसलेट टाइप है। ओके। भाभी राखी। हाँ, बर्बी राखी में चलता है। ओके। एक इस तरह का है, फिर ऐसे पहनते हैं उसको। हाँ, ये इस हैंग तरह। होता है, हाँ। हाँ, इस तरह का। ये रुद्राक्ष वाली है। ओके। एक ये बटरफ्लाई वाली है। एक ये है। ओके, तो आपने क्या प्राइस रखी है, नॉर्मली आपने क्या स्टार्टिंग रेंज रखी है राखी की? हाँ? ये 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, जैसे जैसी। अगर बल्क में लेते हो तो बहुत सस्ती पड़ेगी ऐसे। ओके, तो एकदम रिजनेबल रेट ही है जो हम लोग बाहर से लेते हैं दुकान और वहां से। वाह, ये बहुत ही अच्छी है। हम्म। हाँ, ओके, तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, और बल्क में स्टॉक करके रखिए तो ज्यादा बेटर रहता है। ओके। ये वाह। मिल जाता है। और ये नॉर्मल है। ओके भाई, ओके, ग्रेट। आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो ये सब कुछ आप अकेले नहीं बनाते ना, आपकी बेटी भी बनाती है? नहीं, मैं और मेरी बेटी दोनों साथ बनाते हैं। ओके, तो आप आनंद में रहते हो, आपकी बेटी वडोदरा मतलब बड़ौदा में हाँ, रहती है, ये। तो कैसे मैनेज करते हो आप दोनों? हाँ, हमारा ऐसा हो गया है ना कि एक दिन वहां रहती हूँ, एक दिन यहाँ रहती हूँ, ऐसा हो जाता है। ओ, कभी भी मन हुआ तो दोपहर को चली आती हूँ, शाम को चली आती हूँ, ऐसा होता है। जैसे ऑर्डर होता है तो यहाँ रुक जाती हूँ बनाते, फिर वो वहां आ जाती है, मैं यहाँ आ जाती हूँ, ऐसा होता है। वाह, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो आनंद और वडोदरा भी बहुत दूर दूर लगता है। हम हर वक्त आते हो ना, तो ऐसा हो गया जैसे कि यहाँ से विद्यानगर से आने जाते हैं, या आधे घंटे में घंटे में पहुंच जाते हैं, ऐसा होता है। ओके, अच्छी बात है। ओके, तो आपकी बेटी प्लीज उनको बुलाइए। हाँ। हेलो, आपका नाम क्या है? लिप्सा जोशी। क्या नाम है?
लिप्सा जोशी। लिप्सा जोशी, ओके। ओके, तो आप भी ज्वेलरी बनाते हो, तो आपको कैसा लगता है कि आप ज्वेलरी, इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाते हो? मैं पहले करती थी शादी ओके। से पहले, फिर शादी हो गई, बच्चा हुआ, तब थोड़ा टाइम के लिए बंद हो गया था, फिर वापस से अभी मैंने 2 साल से स्टार्ट किया है। हाँ 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 हाँ। ओके, तो कैसा लगता है कि आप मम्मी के साथ में काम करते हो और इतना अच्छा कर रहे हो, कैसा लगता है? ओके। ओके, तो ज्योति जी, आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी बेटी होगी? ये बात मैं आपसे जब मिली थी पर्सनली, तब भी मैंने आपको सेम बताया था कि हाँ, आपके या। वही शादी जल्दी हो गई थी ना, इसीलिए। ओके। ओके, तो लिप्सा, आपको कैसा लगता है कि आपकी मम्मी इतना सब कुछ बनाती है, इतना अच्छे से सेल करती है, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या फीलिंग होती पता है? है मुझे मेरी मम्मी पर कि वो अभी भी इतना कुछ कर सकती है और इतने आगे बढ़ गई है। ओके, तो अच्छी बात है। और बिजनेस पार्टनर अगर मम्मी और बेटी हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अभी रिसेंटली हमने किसी का इंटरव्यू लिया था, तो उनका भी सेम वैसा ही था, आप दोनों जैसा ही, कि मम्मी और बेटी दोनों साथ में ज्वेलरी बना के सेल कर रहे हो। तो सच में हमें बहुत ही अच्छा और प्राउड फील होता है कि हमने तो सिर्फ एक को ही सिखाया था, बट दो लोग इसमें पार्टनर बन के अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू कि आप भी इनको हेल्प कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। आपसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, आपको थैंक यू, बहुत वाला थैंक यू। वेलकम। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या, बहुत सारे चैट आ गई है ऑलरेडी। ओके, पहले तो आपकी यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरा यूट्यूब के चैनल का नाम जेएल ज्वेलरी है। ओके, जेएल ज्वेलरी ही है। मैंने लिंक में दे दूंगी, उनके यूट्यूब का नाम दे दूंगी। Selling strategy was that online or offline starting? मलिक ईशा, आपका जो क्वेश्चन है, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी वहां पे। ओके, स्वाति जी कह रही है वो मम्मी और बेटी नहीं लगते। हम फ्रेंड से है। ओके, कौन है? ओके। ओके, अनीता जी कह रही है हेड्स ऑफ मॉम एंड डॉटर। रूपाली कह रही है वेरी नाइस, राखी बहुत प्यारी बनाई है, ऐसा भार्गवी जी कह रही है। थैंक यू ओके, सो मच। लता मुझसे पूछ रही है डू यू टीच कोरियन एंड फंकी ज्वेलरी ऑल्सो? डियर, मैंने जैसे पहले बताया कि सारी कोई भी ज्वेलरी हो उसका बेसिक सेम होता है। आप फंकी ज्वेलरी अगर आपको बनानी है तो आपको उस टाइप का मटेरियल चाहिए होगा, तो उसमें भी सेम सिंपल ही होती है फंकी ज्वेलरी बनाना। आपको सेम मटेरियल मिल जाए फंकी ज्वेलरी उस टाइप का, तो आप बेसिक कोर्स करके भी उस टाइप की ज्वेलरी इजीली बना सकते हो। और कोरियन ज्वेलरी क्या होता है कि वो बाहर से आती है, कोरियन ज्वेलरी इंडिया में नहीं बनती, बट अभी तो उसका भी डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया है। कोरियन ज्वेलरी रेडीमेड आती है, वो मशीन्स में बनती है, क्योंकि वो स्टोन और वो सारी चीजें होती है, ठीक है, वो हैंडमेड नहीं होता कोरियन ज्वेलरी। सो अनो तो क्वेश्चन। ओके, ओके, तो मलिक, आपने जो पूछा है आप कि ऑफलाइन और ऑनलाइन, मैं क्या करती थी, ऑनलाइन भी ही ज्यादा फोकस करती थी, मैं ऑफलाइन सेल नहीं करती थी पहले से ही, क्योंकि मुझे ऑफलाइन सेलिंग करना थोड़ा प्रॉब्लम वाला लगता था, और मैं ना तो कहीं बाहर बहुत जाती थी और ना तो किसी को ये भी बताती थी कि मैं भी ज्वेलरी सेल करती हूँ। और जिन लोगों को पता था कि ज्वेलरी में सेल करती हूँ, बट मैं उनको बेचती नहीं थी, मैं सिर्फ उनको एज ए गिफ्ट ही दे देती थी, कभी मैंने उनसे पैसे लिए ही नहीं है। और मेरी जो सेलिंग है वो ऑनलाइन ही हुई है। और मेरे जितने भी रीसेलर्स थे, मेरे 750 प्लस जो रीसेलर्स बने थे, तो वो सारे रीसेलर्स भी ऑनलाइन ही बने हैं। मुझे किसी भी पहचान वाले की वजह से मुझे कोई ऑर्डर आया या ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा खुद की मेहनत से ही मैंने ऑनलाइन सबको लिया है और वैसा ही हुआ है। तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं ऑनलाइन ही करती थी, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन ही ज्यादा अच्छा लगता है।
बट अभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऑफलाइन सेल करते हैं बहुत ही अच्छे से, जैसे कि ज्योति जी, जिन्होंने ब्राइडल ज्वेलरी क्या बोलते हैं उसको, पार्लर में या ऐसा कुछ करके भी सेल कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी आइडिया है और अच्छे से सेल भी हो सकता है। तो या मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया। या ओके, ममता साहू पूछ रही है राखी की डोरी कौन सी है? कॉटन डोरी है वो। या ओके, इजीली मिल जाती है मार्केट में। सोनल त्रिवेदी जी कह रही है नाइस राखी कलेक्शन ज्योति जी। थैंक यू। देखिए बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं इनका इंस्टा आईडी, यूट्यूब आईडी, बट मैं सबको एक ही आंसर दे रही हूँ कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, इनकी इंस्टाग्राम आईडी, इनका यूट्यूब चैनल, सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, ये लाइव खत्म होने के आई थिंक 2 मिनट के बाद आपको दिखेगा। ठीक है, ज्योति मैम ऑनलाइन ज्यादा सेल होता है या ऑफलाइन, ऐसा रूपा पूछ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारे कांटेक्ट पे डिपेंड है कि हम कैसे सेलिंग करते हैं। हाँ मेरा डेफिनेटली। ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। ओके ग्रेट। ओके, सीमा जी कह रही है एक्चुअली वांटेड टू ज्वाइन योर कोर्स बट इतना इन्वेस्ट किया है, अभी हस्बैंड भी पैसे नहीं देंगे, मैं भी चाहती हूँ कि अपने सब कुछ दे सकूं, बच्चों को सब कुछ दे सकूं, होप टू ज्वाइन यू सून। ओके सीमा, आपके पास जब भी ऐसा आप कंफर्टेबल हो तब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और आपने इतना कैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आपको हस्बैंड से मांगने में भी ऐसा हिचकिचाहट हो रही है। ओके, हाउ लॉन्ग इज इट फॉर बेसिक कोर्स? रचना, बेसिक कोर्स हमने बनाया है, हम हमारा जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है कि हम लोग वीडियोस भेज देते हैं, तो मोस्टली 1 या 2 दिन में बेसिक कोर्स इजीली कंप्लीट हो जाता है। जैसे ज्योति जी ने भी सिर्फ 1 ही दिन में बेसिक कोर्स कंप्लीट किया था ना। हाँ, या गायत्री जी पूछ रही है आपसे कि राखी मटेरियल आपने कहाँ से लिया? अभी राखी मटेरियल तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैंने सैंपल ही रेडी किए हैं। वो मेरी ज्वेलरी के जो पीस थे उसमें से रेडी किया है, कुछ मेरा लास्ट ईयर का था मटेरियल, उसमें से मैंने रेडी किया है, क्योंकि अभी मैंने मटेरियल नहीं लिया उसका। जिस तरह से ऑर्डर आएंगे उस तरह से मैं बना दूंगी। ओके, मयूरी पटेल पूछ रही है आपकी बेटी जैसे आपको सपोर्ट करती है वैसे ही मेरी छोटी बेटी है, वो भी मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे भी आपके जैसी ज्वेलरी बनानी है, तो वो देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके मयूरी जी, बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक मयूरी पटेल की बेटी तो बहुत छोटी होगी अभी। हाँ, तो बहुत छोटी है। हाँ, तो आरवी वो भी आरवी बड़ी नाम होके है आपको उसका। हेल्प करेगी। क्या? आरवी नाम है उसका। ओके ओके। Mamta कह रही है हाय मैम, आई वांटेड टू जॉइन एंड लर्न द कोर्स, कैन यू लेट मी नो द स्टेप्स? ममता, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगी, और अभी मैं अपना फोन नंबर डाल रही हूँ कमेंट सेक्शन में। एक बार फोन नंबर ना, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे लाइव के बाद मैसेज करिए। ठीक है, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जिन लोगों को मेरे कोर्स की डिटेल्स जाननी है वो लोग, मैं अभी नंबर डाल रही हूँ, कांटेक्ट कर दीजिए मुझसे। ओके, या तो ज्योति जी, आप इतना सब कुछ आपने सेल किया, इतना सब कुछ कर रहे हो आप, तो आप क्या कहना चाहोगे? इतने सारे लोग हैं हमसे जुड़े हैं, क्या बोलना चाहोगे आप? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, तो उसमें ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको सक्सेस मिले। उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया था। जब मैं पहले सोचती थी कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो नहीं हुआ। फिर दिल में ठान लिया कि नहीं, फिर मैंने अपने मन में ठान लिया नहीं मेरी अर्निंग हो रही है, बट नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने दिल में ठान लिया कि नहीं मेरी अर्निंग हो रही है, तो अपने आप स्टार्ट हो गई मेरी अर्निंग।
और अभी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मुझे भी अंदर से फील हो रहा है कि जो अंदर जो फीलिंग होती है वही इफेक्ट करती है। ओके, नाइस, हाँ वेरी नाइस। ओके, तो मैं आपको ये पूछना मैं पहले पूछना चाहती थी बट मैं भूल गई। आपकी शॉप आप खोल रहे हो, तो आपने शॉप खोल दी कि खोलने वाले हो? नहीं, अभी खोलने वाली हूँ। ये थोड़ा मुझे मटेरियल का प्रॉब्लम था, तो मैं बोली सब ठीक हो जाता है फिर मटेरियल और ज्वेलरी दोनों का करने वाली हूँ, इसीलिए उसकी वजह से शॉप खोलनी है मुझे। ओके, तो आप अलग से शॉप खोल रहे हो कि कहाँ पे आप कर रहे हो? हाँ, अलग से शॉप खोलूंगी। ओके, ग्रेट। तो आपने शॉप देख ली, मतलब रेंट पे ले ली नहीं, आपने? बस वो प्रोसेस मेरी चालू है, पर वाह, उसके लिए जो जो तैयारी करनी पड़ती है वो भी मैं साथ में करती रहती हूँ। जैसे ये ओके। लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही हूँ कि चलो तुम बना दो, तो फिर मुझे हाँ, भी हेल्प हो जाएगी और वो सीख भी जाएगी। ओके, ग्रेट। तो आपको, आपका तो बड़ा नाम होगा आपके रिलेटिव्स में कि इनकी एक ऑलरेडी एक शॉप है, अभी ज्वेलरी की भी शॉप ओपन कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, तो सबको ऐसा लग रहा होगा। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक ऑलरेडी शॉप है और दूसरी ज्वेलरी की खोल रहे हो, खुद की शॉप। हाँ तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात है, और ऑल द बेस्ट। सब लोग थैंक यू प्लीज सो ऑल द मच। बेस्ट बोलिए, ये अपनी नई शॉप ओपन करने जा रही है, तो प्लीज ऑल द बेस्ट बनता है, क्योंकि अभी थैंक यू इनको सो जरूरत है मच ऑल ऑफ इसकी। यू। और आप मैं, सभी की शॉप खुल जाएगी जल्दी जल्दी। हाँ, जिनको खोलनी होगी वो या ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ज्योति जी इतनी एज है उनकी, मतलब, तो अगर ये भी कर सकती है, इतना आगे बढ़ सकती है, इतना अच्छा सेल कर सकती है, तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हो। और आपको ऐसा फील होता है कि आप भी यहाँ तक पहुंच सकते हो, तो प्लीज कमेंट में लिखे मी, तो हमें पता चले कि या किन किन लोगों की ऐसी है सोच कि हमें भी इतना अप आना है, इतने अपर लेवल पे आना है, जैसे ज्योति जी पहुंची है इतने लेवल तक। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्योति जी। थैंक यू। या कोई भी काम करना हो, कोई भी बिजनेस करना हो, उसके लिए कोई अपनी एज इम्पोर्टेंट या नहीं है। मन का जो जज्बा है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो वो किसी भी एज में कर सकते हैं। या मैंने अभी लास्ट 2 साल पहले मैं कॉलेज जाती थी, आईटीआई कॉलेज जाती थी। ओके, हाँ, पार्लर का कोर्स करने के लिए मैं आईटीआई कॉलेज जाती थी। वाओ ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप में एक अलग ऐसा है कि आपको कुछ नया नया सीखना है, नया नया कुछ करना है, तो हाँ यही उसी वजह से आप इतना सब कुछ कर रहे हो और इतना ग्रो कर रहे हो। और सच हाँ। में आप ग्रो कर रहे हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है या थैंक यू। ओके। तो बहुत सारे लोगों ने मी लिखा है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी। ग्रेट गाइस, ग्रेट। सच में बहुत ही अच्छी बात है कि या आप पर आपको एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने के लिए आपने लिखा, आपको दिल और दिमाग में ऐसा फिक्स होना चाहिए कि नहीं, मुझे भी इतने लेवल पे जाना है, तो उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ती है। करनी पड़ेगी, या करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली आप उतनी मेहनत करो तो सक्सेसफुल, डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ठीक है। सो हाँ, या आज भी हमारा जो लाइव है वो 1 घंटे तक चला और नॉर्मली नहीं चलता, लास्ट टाइम लाइव का एक पता ही नहीं घंटा चलता क्या है। टाइम का पता ही नहीं चलता कि एक या घंटा हो गया। हाँ, नहीं पता चलता। लास्ट जो मैंने लाइव किया था वो भी 1 घंटा चला था, और ये इस बार हाँ भी 1 घंटा चला, तो सच में 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। तो बहुत ही हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, ग्रेट। ओके, तो आप अहमदाबाद कब आ रहे हो वापस से? बस आप बुलाओ, मैं आ जाती हूँ। सब मार्केट खुल जाता है तो मैं वापस आ जाती हूँ। ओके, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अहमदाबाद में आओ तो आइए हमारे घर पे और श्योर मिलिए। श्योर आएंगे। ओके, क्योंकि हम तो आपसे मिलने के लिए आए थे आपकी शॉप पे। हाँ और हाँ या आएंगे। मैं सबको बताना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे बहुत प्यारी सी गिफ्ट दी थी, उस टाइम पे मेरी बर्थडे थी। तो इन्होंने मुझे एक छोटा सा फिश का जो एक्वेरियम आता है, जो बाउल बाउल बाउल। आता है पूरा, वो दिया था। उसमें प्यारी प्यारी छोटी छोटी फिश है, तो वो सारी है अभी अच्छी अच्छी या बात है। तो या तो थैंक यू सो मच ज्योति जी, और थैंक यू यहाँ पे आने के लिए और हॉल ऑफ फेम में एंटर होने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज अभी हम लोग लाइव बंद कर रहे हैं। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय।